बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तौहीद और शिर्क का टॉपिक चल रहा है और हम इसको कुरान पाक की रोशनी में समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज का सबसे इम्पॉर्टेंट, इस सिलसिले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला, हम आज से करेंगे इंशाल्लाह, कि अल्लाह के अलावा भी कोई खैर या तकलीफ़ पहुंचा सकता है। ये मेन चीज़ है जिसको हम आज फोकस करेंगे। और इसके लिए सूरह यूनुस की ही उससे अगली, जो कल पिछली वीडियो में हमने आयत पढ़ी थी दो छोटी छोटी, उससे बिल्कुल अगली आयत है सूरह नंबर 10 आयत नंबर 107। और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो बजुज़ उसके और कोई उसको दूर करने वाला नहीं है, और अगर वो तुमको कोई खैर पहुंचाना चाहे तो उसके फ़ज़ल का कोई हटाने वाला नहीं। वो अपना फ़ज़ल अपने बंदों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे, और वो बड़ी मग़फ़िरत, बड़ी रहमत वाला है। देखें, तौहीद और शिर्क क्या है, ये तो हमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह पाक इसके बारे में क्या कहता है, अल्लाह पाक हमें क्या हुक्म फरमाता है इस टॉपिक के बारे में। तो कुरान पाक की रोशनी में जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें हैं, मशहूर हैं, बजाय उन पे फोकस करने के, या हमारे जो इमाम मस्जिद या मोइज़ या कुछ उलमा इकराम भी इस तरह की जो बातें करते हैं, बजाय उनके सुनने की बजाय हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, उसमें अल्लाह की बातें हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है इसको समझना कि अल्लाह की बातें हमारे पास हर वक्त मौजूद हैं, तो हमें उनको एटलीस्ट खोल के देखना तो चाहिए ना। गौर व फिक्र करना, समझना तो बाद की बात है, लेकिन उनको अपनी ज़ुबान में एटलीस्ट देखें तो सही वो अल्लाह पाक वहाँ हमें क्या फरमा रहा है। तो और ये इतनी वाज़े और इतनी क्लियर बातें हैं कि हम सिर्फ पढ़ने से ही हमें चीज़ समझ आ जाएगी। और मैं इंशाल्लाह अब ये देखिएगा दो मेन चीज़ों पे, एक ये कि अल्लाह पाक के अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो तुम्हें हर लिहाज से सुनता है। इसके बारे में एटलीस्ट कुछ हम 15-20 कुरान पाक से आयात देखेंगे जिसमें अल्लाह इतने वाज़े तौर पे बयान कर देता है कि वो हमारे कितना करीब है और एक एक चीज़ को कैसे वो सुनता है, दिलों के अंदर के राज भी जानता है, सरगोशियाँ भी जानता है हमारा। और दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि उसके अलावा और कोई नहीं है। ये बार बार इसकी रिपीटेशन हम देखेंगे, इस पे इतनी ज़्यादा आयात हम इंशाल्लाह अब यही टॉपिक 2 स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसको पढ़ते हैं। और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो बजुज़ उसके और कोई उसको दूर करने वाला नहीं है। यहाँ कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है कि ये अगर मगर, ऐसा कुछ नहीं है। कैटेगरिकल अल्लाह पाक यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं, आसान सी उर्दू है। आयत का रेफरेंस ऊपर मौजूद है, सूरह नंबर 10 से आयत नंबर 107 है। आप अपने पास अपनी मर्ज़ी का कोई भी तर्जुमा पढ़ लें, जिस भी फ़िरके से आप मुंसलिक हैं वो तर्जुमा ओपन करें और इस आयत का ये तर्जुमा पढ़ लें। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है कि ये हो वो हो, कि कोई और भी तकलीफ़, कोई मुश्किल कुशा, कोई फलाना फलाना यहाँ और कहीं भी कुरान में नहीं मिलेगा आपको। मैं ये चैलेंज करता हूँ, कहीं हो तो ज़रूर कमेंट में मुझे वो मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे। और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो बजुज़ उसके और कोई उसके दूर करने वाला नहीं, कैटेगरिकल। और अगर वो तुमको कोई खैर पहुंचाना चाहे तो उसके फजल का कोई हटाने वाला नहीं है। तो ये जो हमने दिलों में बुत अपने पैदा किए हुए हैं ना, डर के, खौफ के, कि हमने अगर फलानी जगह मन्नत ना पूरी की तो हमारा रिज़्क छिन जाएगा, या हमने फलाना काम ना किया, और ये इन्हीं डरों की वजह से करते हैं हम लोग। और वो नज़र न्याज़ें पेश करते हैं, नज़र अल्लाह के नाम पे जितनी मर्ज़ी पेश करें, उसको सदका खैरात एज अ यूज़ करें। अल्लाह के नाम की नज़र हो और किसी को सदका खैरात दें, ज़रूर दें जितनी मर्ज़ी, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की या किसी और के पास जाके या उसकी जगह पे जाके, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, तो जहाँ मर्ज़ी दें, वो अल्लाह के लिए देनी है तो जहाँ मर्ज़ी दें। वो फिर कहीं स्पेसिफिक जगह पे जाके, अल्लाह के लिए जाके कहीं स्पेसिफिक जगह के पे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बिलीव करते हैं कि अल्लाह हर जगह पे मौजूद है तो फिर तो आप कहीं भी दे सकते हैं, घर बैठे भी दे सकते हैं। अल्लाह तो वहाँ भी मौजूद है, वो वहाँ भी देख रहा है, फिर एक स्पेसिफिक जगह पे जाके देने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो बुत हैं दिल में, वो डर हैं, वो खौफ हैं कि मैंने ऐसा ना किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
تو یہ اللہ یہاں پہ وہ خوف ختم کرنا چاہ رہا ہے کہ اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے کہ جس پہ وہ چاہے اس کو کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا کہ یہاں کرو وہاں کرو، جہاں وہ خود چاہے. تو یہ جو میں اب آپ پچھلی آیات کو ذرا ذہن میں لائیں، جو میں بار بار چیزیں ریپیٹ کر رہا تھا نا، کہ وہ ساتھ میں اللہ کے ہم لوگ اللہ کی پاس پیغام پہنچانے والے یا سفارش کرنے والے یا ان کے تھرو جانے والا، میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کر چکا. تو وہ سارے جو ہیں یہاں ان کا بالکل کیٹیگریکل ڈینائل ہے. اور یہ آپ خود اردو ہے سمپل سی ہماری زبان میں، آپ خود پڑھ لیں، میرے اس پہ مت جائیں، آپ خود اس آیت کو پڑھیں، اس سے اگلی پڑھیں، پچھلی میں آلریڈی شیئر کر دی ہے، وہ دوبارہ پڑھ لیں، ان سے اور اگلی پڑھیں، آپ کو خود کلیئر ہو جائے گا. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے. جزاک اللہ خیر.